नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में हम सीटेट के लिए 10 एमसीक्यू लाए हैं जो ईवीएस पर बेस्ड है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, स्लॉथ के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। पहला ऑप्शन है, स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन में लगभग 22 घंटे पैर से उल्टे लटके सोते हैं। ये गलत है आपका ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, स्लॉथ चिंपैंजी जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे सोते हैं पैर पर। गलत है। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं, दिन के लगभग 17 घंटे पैर की डाल से उल्टे लटक कर सोते हैं। दोस्तों ये आपका राइट आंसर है। भालू जैसा दिखता है, स्लॉथ भालू नहीं होता है दोस्तों, लेकिन भालू जैसा दिखता है। और 24 घंटे में 17 घंटे वो जो है सो पैर पर लटक करके मस्ती से सोता है। और अपने पूरे जीवन काल में, इसका जीवन काल 40 वर्षों का होता है और 40 वर्षों में मात्र 8 पैर का ही इसका सफ़र होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ये सही है आपका। उसके बाद है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ये भी सही है। ये दोनों ऑप्शन आपका सही है। तीसरा देखते हैं, एक झुंड में हाथी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। ये आपका जो है सो अप्रोप्रिएट नहीं है। और चौथा जो है सो ए और बी दोनों सही है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और हाथियों के झुंड के बारे में बता दें, मतलब इसमें जो है सो ज़्यादातर मतलब लगभग फीमेल ही होती है उनके झुंड में, महिलाएं ही होती हैं। और जो सबसे बुजुर्ग महिला होती है, जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, वही सारे फैसले लेती है और पूरे झुंड का नेतृत्व भी वही करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे देश के किस भाग में भारी बारिश के कारण लोगों के घर बांस के मजबूत खंभों पर जमीन से लगभग 10-12 फुट की ऊंचाई पर बने होते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है, पहला राजस्थान, ये गलत है। लद्दाख, यहाँ भी नहीं है। असम, ये आपका राइट आंसर है। ओडिशा नहीं होगा। दोस्तों असम में क्या होता है कि भारी वर्षा होती है और भारी वर्षा होने के कारण लोग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बांस से लोग जो है सो उसका बेस तैयार करते हैं और उतनी ऊंचाई पर जो है सो घर बनाते हैं बाढ़ की रोकथाम के लिए, बाढ़ से बचने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की थीम है। तो दोस्तों कुल थीम की बात अगर की जाए तो छह टोटल थीम है। पेन नहीं है मेरे पास, लिख नहीं सकते स्क्रीन पर, लेकिन बोल देते आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला है परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा है आवास, पांचवा है यात्रा और छठा है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो इस 6 ऑप्शन में देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। सौरमंडल तो नहीं है, भोजन है, मौसम नहीं है, ऊर्जा नहीं है। तो बी आपका राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। देखते हैं क्या क्या कथन है। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये आपका सही कथन है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। सही बात है। अगर जल की ज़्यादा आवश्यकता होती तो ये रेगिस्तानी बागों में पाया ही नहीं जाता। तीसरा कथन देखते हैं, इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। ये भी आपका राइट कथन है। चौथा देखते हैं, इसके तने में पानी इकट्ठा होता है जिसे लोग पतले पाइप से पीते हैं। ये जो कथन है ये रेगिस्तानी ओक के बारे में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये खेजड़ी के बारे में नहीं है। तो ये आपका कथन जो है सो गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, ये ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सारे गलत हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोचमपल्ली एक कस्बा है जो अपनी सुंदर और विशेष बुनाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा वर्तमान में किस राज्य का भाग है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला है कर्नाटक। कर्नाटक जो है सो दोस्तों आपका ये गलत है। केरल गलत है। तेलंगाना सही है। तमिलनाडु गलत है। दोस्तों क्या है कि पोचमपल्ली पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब यह तेलंगाना राज्य में आ जाता है। अगर ऑप्शन में
आंध्र प्रदेश दिया हो तो कंफ्यूज ना होंगे आप, ऑप्शन राइट ऑप्शन टिक करेंगे तेलंगाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में अरब सागर की सीमा से लगे राज्यों का समूह कौन कौन सा है? देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा। ये आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। दोस्तों ये आपका राइट ऑप्शन है, बाकी के ये सारे गलत हो जाएंगे। तो ध्यान में रखेंगे, याद कर लेंगे कि अरब सागर की सीमा से लगे राज्यों का समूह कौन सा है, तो केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन में जो है आपका पहला दिया है जुलाई से सितंबर, ये आपका गलत है। अक्टूबर से दिसंबर, ये आपका राइट ऑप्शन है। जनवरी से मार्च नहीं, अप्रैल से जून नहीं। ये अक्टूबर से दिसंबर इसलिए है दोस्तों एप्रोप्रिएट मंथ, इसलिए कहा जाता है कि इसी यहाँ से लेकर के अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में ही रानी मधुमक्खी जो होती है वो अंडे देती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्मीना शॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन में है, एक साधारण पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है। सही है। यह उन खास बकरियों के बालों से बनती है जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती है। ये भी सही है। एक साधारण पश्मीना शॉल को हाथ से बुनने में लगभग 250 घंटे का समय लगता है। बिल्कुल सही है। तो चौथा ऑप्शन क्या है हमारा, उपयुक्त सभी कथन सही है। तो ये राइट ऑप्शन जो है सो आपका ये हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्या कि ऊपर का तीनों सही है। और सही बात है, पश्मीना शॉल जो है सो इसलिए इतना महंगा भी आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट है, कौन सा पक्षी अपना घोंसला लालटेन की तरह बनाता है जो टहनी से लटकता है और जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसले बुनते हैं? देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कलचिड़ी, ये आपका गलत है। कौवा गलत है। बया ये आपका राइट ऑप्शन है। कोयल, कोयल तो घोंसला बनाते ही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।